जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी सब स्टूडेंट? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक ENG 101 इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो बुक है, इसके पेपर हो रहे हैं। आपको पता है सब स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं। अल्लाह ताला सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे और उनको ज़्यादा अच्छे नंबरों से उनको कामयाब करे, और जितनी उन्होंने मेहनत की है, मेहनत से ज़्यादा अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। तो अब जो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि इंग्लिश का पेपर बहुत टफ आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे तक अप्रोच किया और बोला कि इसके मतलब वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह आप लोग का अगर तामन रहा और आप लोग जिस टॉपिक पे बोलेंगे इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। आप आगे सेमेस्टर में जाएंगे, असाइनमेंट्स पे, GDP पे, क्विज़ पे, हर टाइप की इंशाल्लाह वीडियो बनेंगी। और बस आपका तामन चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका अपना चैनल है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए वो आपको पता चल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। तो आज हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। जो टॉपिक मैं इंग्लिश 101 के मतलब आपको बताने लगा हूँ। आपके सामने स्क्रीन में इंग्लिश 101 के हैंडआउट्स खुले हुए हैं। तो कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो बेसिक चीज़ें हैं। इंग्लिश 101 अगर आप हैंडआउट से रट्टा लगाने या याद करना स्टार्ट करेंगे ना मेरे भाई, तो आप कितनी भी देर लगे रहें तो आपसे ये नहीं याद होगा, नहीं आपसे क्लियर होगा, और ना ही आपको समझ आएगा, और ना ही पेपर में उस चीज़ का फ़ायदा होगा। मैं अभी तकरीबन 2 घंटे पहले 6 बजे मेरा पेपर था। मैं इंग्लिश 101 का पेपर दे के आया हूँ। मेरे साथ 8-10 स्टूडेंट और भी थे जिनका पेपर था, उनसे भी गपशप हुई, उनसे भी उनका पेपर पूछा। इसके अलावा मैं 20-25 लोगों का और भी पेपर पूछा। तो अब इतने लोगों का जब पेपर मुझे पता है तो मेरे पास एक आइडिया बन गया है। जो आइडिया मैं आपको कन्वे करूँगा, तो इंशाल्लाह आपका ये सब्जेक्ट का पेपर जो है ना, आपने अगर सही तरीके से स्टडी नहीं भी की या आप न्यू हैं, आप इसको शुरू से देख रहे हैं इंग्लिश 101 की, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने करना क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इसके मतलब मैं आपको ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो नॉलेजफुल होती है, और नॉलेज के अंदर इंसान बोर होता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो अपनी सारी देख लेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश 101 आपने कैसे क्लियर करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। तो सामने है ना उस पर लेक्चर्स ओपन मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैंने लेक्चर्स पढ़ाने नहीं लगा। सिर्फ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले आपने इंग्लिश 101 में जो आपने करना है, सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपने गूगल के ऊपर जाके टेंसेस को आपने सीख लेना है। इस हैंडआउट्स में आने से पहले कुछ लोग क्या करते हैं, वो तैयार कुछ भी नहीं करते, वो डायरेक्ट जाके वो किसी फ़ाइल उठाते हैं MCQ की, क्विज़ की, शॉर्ट क्वेश्चन की, और वो क्या करते हैं, वो उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाद में जब पेपर में उनका सही नहीं होता तो वो कहते हैं कि हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ। वो गलत करते हैं। पेपर करने की एक मेथड होता है, वो जो मेथड मैं आपको करता हूँ। आपको पता है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 100% मेरिट की स्कॉलरशिप मेरी लगी हुई है, और मैं स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मेरी स्कॉलरशिप कैसे लगी, यूनिवर्सिटी कैसे स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है, क्या निज़ाम होता है, क्या देती है स्कॉलरशिप में, तो इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके रिलेटेड वीडियो बन जाएगी। उसके मतलब आपको सिखा दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के मतलब आपका कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसके मतलब बता दिया जाएगा। इंग्लिश 101 के आप टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इंग्लिश 101 मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने जाना है, आप कोशिश करें, आप जो आपने पहले कहीं से टेंसेस सीखे हैं, पास्ट और फ्यूचर टेंस, इसको आप अच्छे से सीख लें, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि ये पेपर में मोस्टली आना है। पास्ट और फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक सीख लें। पास्ट और फ्यूचर
प्रेजेंट भी होगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल होता है, बंदा कर लेता है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर पे ज़्यादा थोड़ी ग्रिप करनी है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ठीक है, इनके नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस, ये सारे आप कर लें। ठीक है, उसके बाद ये अगर आप न्यू अभी एडमिशन लिया आपने, तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता कर लें। जो पेपर जो एक दो दिन में पेपर देना चाह रहे हैं, वो मतलब इसको जल्दी से जल्दी कर लें। ठीक है, उसके बाद टेंसेस के बाद आप ऐसा करें, आप इसके वो वॉइस ऑफ स्पीच आप करें, आप वर्ब को सीखें, एडवर्ब को सीखें, प्रोनाउन को सीखें, एडजेक्टिव को सीखें, ऑब्जेक्ट को सीखें। छोटी छोटी चीज़ें ये है ना, इसका कंसेप्ट क्लियर करें। अगर तो आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 4 5 माह है, तो आप इसको आराम से सीखें। अगर आपके पास 2 दिन है, 1 दिन है, तो आप जस्ट इसका कंसेप्ट क्लियर करें आप मुकम्मल तौर पे। उसके बाद एक्टिव वाइज पासिव वाइज को सीखें। एक्टिव वाइज और पासिव वाइज को अच्छे से सीखें, इसके मतलब अच्छे से नॉलेज गेन करें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, इसको सीखें। इसको सिंपल तरीके से यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म की वीडियोस पड़ी होती हैं, आप उनको सीखें, जाके उनको समझें, तो इंशाल्लाह ये ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है। तो एक्टिव वाइज हो गए, पैसिव वाइज हो गए, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो गई, इनको आप अच्छे तरीके से अच्छे मतलब से आप सीखें। उसके बाद अगली चीज़ मैंने आपको चंद चीज़ें बताई। ठीक है, उसके बाद ग्रामर मिस्टेक्स, पंक्चुएशन, ये आप ना छोटे छोटे ये जो ये है हैंडआउट्स में भी हैं, लेकिन इसमें इसने काफ़ी डिफ़िकल्ट करके दिया है। लेकिन अगर आप इसको यूट्यूब पे अगर आप इसको जो मैंने बताई हैं इसको लिख लेते हैं और इसको कवर कर लेते हैं, तो इसको कवर करने के बाद आपका शार्टली आप इजीली वे से आप इसमें मतलब अच्छे तरीके से अच्छे आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अच्छे मतलब अगर ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो आपके पास ग्रिप आ जाएगी। तो इन चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर सीखें आप। जो इस दफ़ा पेपर आ रहा है, इस दफ़ा पेपर क्या आ रहा है फाइनल में, 40 मार्क का तकरीबन पेपर आ रहा है, जिसमें से 10 MCQ हैं, एक MCQ 2 नंबर का है। अब आप हिसाब लगाएं कि एक MCQ 2 नंबर का है, 4 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 2 3 के हैं और 2 5 के हैं। ये इन टोटल मिला के 17 क्वेश्चन हुए और नंबर कितने हुए, 40 नंबर हुए। आई थिंक थोड़ा सर्विस का मसला बन गया था, या कुछ आवाज़ कट हो गई थी, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर इस तरह आवाज़ कट हो जाए तो आप थोड़ा सा आगे निकाल लें वीडियो को, जहाँ से मैं दोबारा बोल रहा हूँ वहाँ से कंटिन्यूस कर लें। ठीक है, तो मैं बता रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मतलब बता रहा था, एक ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हैंडआउट्स में आने से पहले मैंने आपको बताया कि आपने टेंसेस क्लियर कर लेने हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्लियर कर लेने हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कंटिन्यू ये आपने क्लियर कर लेनी है, वर्ब एडवर्ब आपने क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको कहते हैं तो मैं आपको नोट्स के अंदर भी आपको निशानी लगा देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने इसमें से कौन कौन सी चीज़ें करनी है जो मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आप याद करें, जो आ सकते हैं। अब मेरे पेपर में तो कोई एक डेफिनेशन भी नहीं आई, लेकिन मैंने काफ़ी पेपर देखे कि इजी डेफिनेशंस आई हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप हैंडआउट्स में 153 पेज निकाल के जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ आप इसमें निशान लगाते जाएं। 153 पेज निकाल लें। जी 150 इसके ऊपर है अफेक्टिव सेंटेंस, डिफाइन अफेक्टिव सेंटेंस। एक क्वेश्चन हो गया, डिफाइन काइंड ऑफ इफेक्टिव सेंटेंस, डिफाइन यूनिटी, डिफाइन कोहेरेंस, डिफाइन एम्फेसिस।
राइट द 5 वे ऑफ यूनिटी, ये आप कर लें। उसके बाद आगे आ जाएं। लेसन नंबर 24 के ऊपर आ जाएं। लेसन नंबर 24 के ऊपर आप देखेंगे राइट आइडेंटिफिकेशन सेंटर एरर्स कितने एरर्स होते हैं, फ्यूज्ड और रन ऑन सेंटेंस। डेफिनेशन कर लें रन ऑन सेंटेंस की, फ्रैगमेंट की डेफिनेशन कर लें। उसके बाद इधर आप क्लास की डेफिनेशन कर लें, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। ये मोस्ट अगर ये आप कर लेते हैं तो आप 100% आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। मोस्ट, डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, उसके बाद मॉडिफायर, टाइप ऑफ मॉडिफायर, उसके बाद मॉडिफायर की टाइप्स, सिंगल मॉडिफायर, मिसलीड मॉडिफायर, डेडलिंग मॉडिफायर। उसके बाद काइंड ऑफ रन ऑन सेंटेंस क्या है, रन ऑन सेंटेंस की टाइप्स, फ्यूज्ड सेंटेंस, कामा सप्लाइज सेंटेंस। इसकी आप डेफिनेशन, अगर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको ये जो डेफिनेशन है इनको समझा भी दूँ आपको, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट में बोलें। अगर मुझे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा तो 10 से 12 स्टूडेंट्स अगर मुझे बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से जो मेरे पास नोट्स हैं मैं वो आपको उधर से कन्वे करूँगा और उसमें आपको ईज़िली समझाऊँगा इन डेफिनेशन में। ये इंशाल्लाह 1 से 2 रात में इनकी स्टडी की जा सकती है अगर बंदा करने वाला हो तो, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। उसके बाद ये करेक्टिंग कॉमा सप्लाइज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये सिंगल वर्ड मॉडिफाइड, डैंगलिंग मॉडिफाइड, इनकी डेफिनेशन नोट कर लें। उसके बाद आप चलें आगे। ये राइट ऑन द नोट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, इसको थोड़ा सा कर लें। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ ये क्वेश्चन कर लें। ये देखें आइडेंटिफाइड प्रोनाउन सब्जेक्ट, ये भी आ जाता है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आपको लिखवा रहा हूँ। 27 में राइटिंग नोट, राइट ए नोट ऑफ राइट ऑन राइटिंग, डिफाइन प्रोनाउन, डिफाइन वर्ब, डिफाइन एडवर्ब। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, ज़्यादा रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउन रेफरेंस क्या होता है, मैं एक डेफिनेशन ढूंढ रहा था, वो आई थिंक आगे जाके आएगी। उसके बाद वर्ल्ड चॉइस, वर्ल्ड चॉइस के मतलब नोट लिखें, बस इसका इतना कर लें। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होती है, कॉमा क्या होता है, एस एस एपोस्ट्रोफ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कर लें। जस्ट ये इंशाल्लाह पेपर भी आप जब आप पेपर करके आएंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, इंशाल्लाह आपको आपका सारा इंशाल्लाह इसी के अंदर से आपका पेपर आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे लेसन 30 पे आ जाएं आप, पेज नंबर 199 के ऊपर आ जाएं। अफेक्टिव राइटिंग,
अफेक्टिव राइटिंग के मतलब बताया गया कि मतलब हम अच्छा किसी भी चीज़ को अच्छा कैसे लिख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या क्या उसका मतलब कंटेंट हम होता है उसको कैसे सही कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो मतलब मैंने याद किया था काफ़ी, लेकिन मेरे पेपर में तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी रिपीट हुए हैं। लाजमी तो नहीं आपके मतलब हुआ टॉपिक सेंटेंस की डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, ये आ जाए नीचे। पैराग्राफ प्रोवाइड डिटेल द स्कोर एंड डेवलप दिस पॉइंट, इसके नीचे ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योर गोल इन राइटिंग ए पैराग्राफ शुड बी टू मेक ए पॉइंट, टू स्कोर द पॉइंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, राइट एरर फ्री सेंटेंस। ये जो 4 चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें इसको। के बाद देखें मैंने तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम को 15 से 20 डेफिनेशनें आपको लिखाई हैं, जो मैंने आपको तकरीबन 7 से 8 लेक्चर मैंने आपको कवर कर दिए हैं। आगे बहुत कम डेफिनेशंस हैं। पैराग्राफ के ऊपर नोट लिखें, फिर बार बार जो चीज़ें मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई हैं ये आगे आ रही हैं। यूनिटी, कोहेरेंस, सिंपैथीज़ ये बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अब यूनिटी क्या होता है? यूनिटी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, यूनिटी क्या होता है। यूनिटी होता है कि ये इसकी डेफिनेशन है ये है कि बाय यूनिटी मीन्स वी हैव दैट यूनिटी ना यूनिटी में एक थाट होती है, ठीक है, इसमें एक अनफाइंग थाट होती है। यूनिटी के अंदर ये सिर्फ जो जो भी मतलब सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही मतलब थाट होती है। जो ना कोहेरेंस है, कोहेरेंस में मतलब उसका ये कहने का मतलब है कि एक पॉइंट सब में लग रहा है, एक पॉइंट सब में जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक किसान के 4 बेटे थे, किसान बीमार था, बेटे सही तरह काम नहीं थे करते, बेटे लड़ाइयाँ करते थे, झगड़ा करते थे, सही तरह मतलब वालिदैन का अदब नहीं थे करते, इस तरह निज़ाम करते थे। तो मत जो इसमें क्या है कि इसमें कोहेरेंस का ये मतलब है कि हर एक इसमें ना वेरियस पार्ट जो है ना इनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो इसको हम अगर आप इंग्लिश में लिख दें तो इसको कोहेरेंस के मतलब जो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन कोहेरेंस, डिफाइन इम्पैथीज़। इम्पैथीज़ क्या है कि इसमें मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, जो छोटा पॉइंट होता है उसको कम तरजीह दी जाती है। उसके बाद कहता है कि ए वेल रिटन पैराग्राफ हैज़ 5 एलिमेंट, मतलब एक वेल रिटन पैराग्राफ में कितने एलिमेंट होते हैं ये आप बताएं। तो नीचे लिखा हुआ है ए टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, ए कंक्लूडिंग सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है, ये एमसीक्यू में भी आ रहा है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है, ये लाजमी याद कर लें। ये इंग्लिश 101 जो आपका पेपर है 2021 में जो मतलब पेपर आ रहा है अभी, जो आगे पेपर आएंगे ये सब के लिए क्योंकि बार बार पेपर रिपीट होता है। एक बात याद रखेंगे, वी यू वाले जो इनका होता है कंप्यूटर, ये उसके अंदर से डाटा अपना हर लेक्चर का डाटा डाल देते हैं। अब जब पेपर होता है तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर खुद ऑटोमेटिक रोटेट होता है, हर बंदे का पेपर बनाता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर फिर वो उसको रिपीट करता रहता है, रिपीट करता रहता है, रिपीट चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, ठीक है। तो रिपीट होती रहती हैं। तो बजाय कि पास पेपर से रिपीट करने की बजाय मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये पास पेपर से ही आई हैं, ये मैं पास पेपर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे फिर टॉपिक सेंटेंस आ गया, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। फिर यूनिटी को ऑसिज्म पैचेस आ गया। फिर ये देखें कि मतलब यही चीज़ें आ गई जो जो बार मैं आपको बता रहा हूँ। पैराग्राफ्स आ गए, ठीक है। आपको बोलेगा कि पैराग्राफ लिखें, आपको बोलेगा कि ऐसे लिखें, कोई भी लिखें, आपने बस एक याद कर लेना है, कोई 4 से 5 लाइनों का, वो 3 नंबर का आपका हो जाएगा। देखें 32 के अंदर फिर यूनिटी कोहेरेंस, यानी जो चीज़ें मैंने आपको लिखाई हैं, मैं अभी से तक 20 से 25 आपको डेफिनेशंस आपको लिखा चुका हूँ, जो मतलब आपको इसी के रिलेटेड, इसी के मतलब है, यूनिटी कोहेरेंस सिंथेसिस के मतलब है, इसी के मतलब ये रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। ये आप आगे चले जाएं, सारा के सारा ऐसा ही है।
इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ, नोट्स में भी आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इंशाल्लाह आप नोट्स देखेंगे, जिसको वो नोट्स चाहिए हुए हैं वो मुझे जी मेल कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको उनकी मेल पे सेंड कर दूँगा। वो जो जिसको नोट्स चाहिए वो कमेंट में मेल कर दें। आगे आ जाएँ, आगे मैं आपको बताता हूँ। 30 पे ऐसे राइटिंग, ये यहाँ पे से मैं बोल रहा था, कोई भी बोलेगा अपने से ऐसे लिखें, तो ऐसे में मतलब आपने लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह बस लेक्चर ये मैं आपको 100% तैयारी कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग, के प्रोसेस कितने होते हैं आपको पता है? 5 होते हैं। 5 क्या हैं? ये चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मतलब ईजी वे आप इसको लिख लें, इसको माइंड में याद कर लें जब पेपर में आए, तो ताकि आपको इशू ना बने। आगे क्लस्टरिंग है, आपको पता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि जब कोई हम पैराग्राफ लिखते हैं या जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो उसके मतलब हम पहले हमारे ज़हन में सोचें आती हैं, हम उसको फिर एक साइड पे लिखते हैं। तो जो सोचें आती हैं उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और जो क्लस्टरिंग होती है, ये इसका मतलब जो जो सोचें आती हैं उनको लिखने को हम क्लस्टरिंग कहते हैं। तो अगर हम इसको याद कर लें, अपने लफ्ज़ों में भी अगर हम पेपर में लिख दें, तो इंशाल्लाह हमें मार्क्स मिल जाएंगे, हमें नंबर मिल जाएंगे। तकरीबन मैं 22 मिनट में आपको तकरीबन ये देखें, अगर आप इनमें से एक एमसीक्यू आपका लाजमी आ जाना है, 1 या 2 नंबर का एमसीक्यू या चार्ट का, ये 220 पेज के ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना, ये एमसीक्यू दिए हुए हैं या रॉन्ग एंट्री दिए हुए हैं, इसको आपने लाजमी पढ़ना है एक मरतबा, ठीक है। ये जो ऊपर इसने लिखा भी होता है, इन ऐसे राइटिंग पैराग्राफ आर राइटिंग डिज़ाइंड एज पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन इन ए skillfully written essay, each paragraph has its own proper place just as each, ये आप पढ़ लीजिएगा ताकि वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसको हम शॉर्ट करें। आगे आ रहा है ऐसे ऐसे राइटिंग, मतलब ये 34 पे आ गया। ऐसे राइटिंग इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो होगी वो मैं आपको बताऊँगा। आप बस इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मज़मून को कैसे लिखना है, राइटिंग आउटलाइन, मतलब आउटलाइन, जो हमने कोई भी ऐसे कोई भी पैराग्राफ कोई भी लिखनी है, ठीक है। तो बेसिक हमने उनको कैसे लिखना है, उनके लिए जो आउटलाइन हमने लिखनी है, आउटलाइन, वो उन आउटलाइन लिखने के लिए हमने क्या करना है, तो इस लेसन के अंदर उसके अंदर डिटेल दी गई हुई है हमें। उसके बाद हमारे पास 36 आ गया, सेलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एंड ऐसे टॉपिक। देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 3 से 5 नंबर का सवाल आ सकता है। करैक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक ऐसे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक ऐसे, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन लाजमी आ सकता है, इसको आप लाजमी कर लीजिएगा। ये नीचे भी है, बेशक आप ये 5 ये 4 कर लें। ये जो आपका आ रहा है करैक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक ऐसेज, ये आप कर लें तो ये आपका ये भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन है, वाई डू यू नोट मेक नोट्स, यानी ये आप अपनी ज़बान में लिख लें, लाजमी नहीं ये नोट्स में आपने लिखना है, इसको आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं। फिर एक डिफाइन द कंटेंट, कंटेंट क्या हो रहा है होता है। तो कंटेंट आपको पता है, किसी भी चीज़ का हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो कंटेंट ये चीज़ है कि हमने उसमें बताना क्या है, हमने इसमें दिखाना क्या है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये है कि यार जो स्टूडेंट्स तैयारी जिनकी नहीं हो रही, जो परेशान हैं, तो ये वीडियो जब देखेंगे तो उनको काफ़ी ईजी हो जाएगी। वीडियो देखेंगे तो वो मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारा इसको कवर कर लेंगे, वो सारा इजीली ये सारी चीज़ें देख लेंगे, उनको कोई इतना इशू नहीं होगा। वो जो हम मैंने मुश्किल देखी है पेपर में, वो उनको ना हो, जब पेपर में बैठें तो उनका इजीली पेपर हो जाए और बाद में वो दोबारा दें कि यार वाकई हमारी हेल्प हो गई है। अब आगे चलें, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने के कितने तरीके हैं।
ये आपको बस इतना याद रखना है कि लीनियर है और साइक्लिक है। ये इसके अंदर आगे भी आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 38 पे लेसन 38 ये दो मेथड है, लीनियर और साइक्लिक, ठीक है। लीनियर सीधा लिखा जाता है और साइक्लिक के साथ साथ मैं आपको लेक्चर भी कवर करवा रहा हूँ। लीनियर सीधा लिखा जाता है और जो साइक्लिक है वो देखें कि वो एक सिलेंडर की शक्ल में, गोल शक्ल में वो यहाँ उसको आप लिखा गया है, इसको रिटर्न किया गया है। मैं दूसरे मोबाइल से नोट्स ढूंढ रहा हूँ, जो मैंने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा सारा करवाऊँगा एंड पे, ताकि वो मैं आपको फ़ाइल भी दे दूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको इसका मसला ये आपके जो 40-45 मिनट की वीडियो होगी ये इंशाल्लाह एक दफ़ा इंग्लिश 101 आपका सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई मसला या टेंशन नहीं बचेगी पीछे, ये आपका ईज़िली सारा क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यू है, द लाइफ साइकिल ऑफ मलारिया पैरासाइट। ये मुझे नोट्स इधर रखे थे मैंने। कमेंट में बताएं कि वीडियो मतलब आपको कैसे लगती है, आपको कुछ समझ भी आता है या नहीं समझ आता, ठीक है। और इसमें हम क्या एडिटिंग करें, आपको आपको किन चीज़ों के मतलब पूछना है, कोई भी क्वेश्चन हो व्हर्चुअल यूनिवर्सिटी के मतलब, यूनिवर्सिटी निज़ाम के मतलब, कोई सोशल लाइफ के मतलब, किसी भी चीज़ के मतलब हो, तो वो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। आपको उसके मतलब डिटेल्स लिए गाइड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा उसके मतलब। तो अगर आगे चलें हम, गिव ए लेटर टाइटल टू योर राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आगे जो चीज़ आ रही है, ये आपने यूट्यूब पे इसको लाजमी आपने सीख लेना है, हाउ टू राइज काज एंड अफेक्ट। काज एंड अफेक्ट को आपने लाजमी लाजमी आपने, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरे पेपर में तो नहीं आया, लेकिन मैंने सब के बाकी पेपर्स में देखा काज और अफेक्ट। काज क्या होती है वजह, और इफ़ेक्ट क्या होता है असर, ठीक है। ये दोनों करीब करीब ही होते हैं, काज एंड इफ़ेक्ट। अगर आप इसके नीचे स्टेटमेंट पढ़ें, काज एंड इफ़ेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड, देयर आर several ways of the expressing cause effect relationship in English. You may either place the cause or the effect first in the sentence. The following sentence contains the same expression, yet one focused on cause while the other focus। ये आपको आप इसकी आपके एक्सरसाइज भी आएगी कि काज और इफेक्ट लिखें। इसका काज क्या है, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो काज होता है, जो वजह होती है वो पहले पहले होता है और असर बाद में होता है। लेकिन ये जुमले में कहीं भी ये जुमले में पहले इस काज भी आ सकता है, इफेक्ट भी आ सकता है। बोलेगा इसका, अगर इस काज और इफेक्ट का मतलब आप समझना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट के में बोलें, मैं इसके मतलब आपको डिटेली वीडियो बना दूँगा कि काज क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। इसके मतलब मैं आपको मुकम्मल तौर पे आपको इसकी वीडियो बना दूँगा कि ये काज क्या है, इफेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगा। आगे 39 के ऊपर आ जाएं, वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी मतलब आप इसको इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। आप एक टेक्स्ट को कैसे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर इसके क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ये अगर आप इसको इस तरह लिख लें, मैं आपको लिखा देता हूँ, क्लियर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब योर, फिर लीव योर कमेंट। ये आगे इसमें आप लिखा हुआ है, आप इसी में कर लें, मेरे आप जेहन में नहीं वो रहा जो मैंने याद किया था। हाँ, मैंने नोट्स आपको दिखाने हैं एंड पे, तो वो इंशाल्लाह उसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर, ये
पोएम की डेफिनेशन करें, समरी की डेफिनेशन करिए, ऐसे की डेफिनेशन करें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें ना, समरी की डेफिनेशन करें, ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समरी क्या होती है? समरी और प्रेसिस। अब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि समरी का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको पता चल गया, समरी प्रेसिस। समरी किस ज़बान का वर्ड है? फ्रेंच ज़बान का ये वर्ड है, ठीक है। ए समरी और प्रेसिस इज़ ए ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट इन ए कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप ऑफ ए सब्सटेंस ए लॉन्गर पैसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। देखें अब आगे जो भी लेक्चर है, टेंसेस एंड पास्ट सेंटेंस, टेंस एंड पैसिव सेंटेंस, आगे टेंस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी आएंगे, सेंटेंस भी आएंगे, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ें सिर्फ समझने की हद तक हैं, इनमें से आपको कोई डेफिनेशन है यहाँ, ये टेंस की डेफिनेशन है, टेंस क्या है, बस इसके मतलब आगे वर्ल्ड आर्डर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। तो आई थिंक आपके तकरीबन तकरीबन लेक्चर जो है वो मैंने बड़े शॉर्ट टाइम में आपके कवर करा दिए हैं। तो आपने क्या याद करना है, क्या नहीं करना। अ, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ हो, आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। एक मैं फ़ाइल लैपटॉप के अंदर रखी थी, 1 मिनट बस। जी, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी लेकिन वो अभी नहीं मिल रही। पोएम की समरी की आप इसके आगे जाएं तो देखें ना, मैं कितना इसको छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो ज़रूरत है, जो पेपर में आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट है। ये जब आप पेपर देंगे तब आपको पता चलेगा। आगे 45 इसका आप लैंग्वेज एंड फंक्शन, लैंग्वेज फॉर्म्स क्या होती हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, तो लैंग्वेज फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। लैंग्वेज की डेफिनेशन भी आ सकती है। उसके बाद ये देखें, ये फिर एमसीक्यूज़ आ गए हैं, ये पेज नंबर 288 के ऊपर, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, ये आपकी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, ये मैंने आपके कवर करा दी हैं, तकरीबन टोटल मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी हैं। फिर मैं आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। वहाँ पर आपको तकरीबन पता चल जाएगा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, तो वो भी उसके अंदर से काफ़ी जो मेरे साथ टैग्स हैं, जो मेरे ग्रुप्स में, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं किसी भी बुक की व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप मुझे पर्सनल में नंबर अपना सेंड कर सकते हैं, या अपना नंबर कमेंट कर दें नीचे इसके अंदर अपना, या मैं इंग्लिश का ग्रुप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसमें भी मतलब ऐड भी हो सकते हैं इंग्लिश के ग्रुप्स में, या आप अगर मुझे पर्सनल में अगर आप मुझे नीचे कमेंट कर दें तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कि आपने कैसे क्लियर होना है, कैसे मतलब आपको हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का व्हाट्सएप ग्रुप वो इंशाल्लाह आपको उसमें आपका हो जाएगा और आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। जी, अब आगे हम चलते हैं जी।
ये मैं इन नोट्स की बात कर रहा था। अब मैं कम बोलूँगा, आपने इन नोट्स को देख लें, एक मरतबा पढ़ लें। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, पर्सनल में मेल कर सकता है, इसके मतलब पूछ सकता है। अगर आप लोग कहते हैं कि मैं इन नोट्स को आपको समझा दूँ, पढ़ा दूँ, मुझे तो ये है कि आप पढ़ लेंगे, खुद सीख लेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मतलब बता दूँगा। जैसे मैं एक दो बताता हूँ। डिफाइन क्लास, क्लास क्या होता है? देखिए, क्लास जुमले को बोलते हैं, जुमला सेंटेंस होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, ए क्लास इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड, ए क्लास आर ग्रुप इज़ आ क्लास आर या सेंटेंस, ए क्लास आर सेंटेंस इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। तो ये तकरीबन कुछ टोटल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से कुछ टोटल जो मैंने आपको बताए हैं ना, मैंने हैंडआउट से आपको निशानी लगाई है। कुछ आपको 5-7 30 क्वेश्चन मैंने आपको हैंडआउट्स पे लिखाए हैं, वो यही हैं, टोटल सेम है। बस मैंने उधर आपको बताया कि वो ये हैंडआउट से भी हैं, पास पेपर से भी हैं, तो बेहतर है पास पेपर से। इन्हीं में से आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएंगे, इन्हीं में से भी आपकी सारी फाइल्स क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप मतलब शुरू से आप देख लें। इसके मैं 2-2 मिनट रखता हूँ एक फ़ाइल को, तो आप इसको देखते जाएं, पढ़ते जाएं, ठीक है। इसको एक दफ़ा स्टडी करें आप। वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, हमें इसको भी ख़त्म करना है। पहले मेरी कोशिश थी कि आप सबको ज़ूम पे लेक्चर दूं, लेकिन ज़ूम पे हमने कितनी दफ़ा कनेक्शन बनाया, लेकिन वो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। फिर इसलिए मैंने इस वीडियो रिकॉर्डिंग का सहारा लिया। मैंने कहा चलें, आपको एक तो ये मवाद का मवाद पड़ा रह जाएगा, किसी भी स्टूडेंट की हेल्प में आगे आ जाएगा, और दूसरा आपको मतलब इसमें ईज़ी हो जाएगी कि कोई भी बंदा जिस टाइम भी मर्ज़ी वो इसको बोल सकता है। इसमें तकरीबन 3 क्वेश्चन हैं। डिपेंडेंट क्लास मैंने आपको बताया था, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, फ्रैगमेंट सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब इन द ईच सेंटेंस। आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, डिफाइन, कॉज एंड इफेक्ट। ये वही चीज़ें हैं, सिंपल करके लिखी हुई है।
ये देख लें आप क्वेश्चन। ये मैं आपको फ़ाइल भी भेज दूँगा। चला वीडियो के एंड पे मैं आपको मज़ीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। आपके किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, आप उसके मतलब परेशान हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। सीएस का, इस्लामियात का, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथ 102, 302, जनरल साइंस, आपका एमसीएम, फिज़िक्स, स्टैटिक्स, किसी भी बुक का आप मुझे बता सकते हैं। स्पीड थोड़ी बढ़ाएं। मैंने आपको बताया था डिफाइन लैंग्वेज फंक्शन। लैंग्वेज का फंक्शन क्या होता है, ये वो चीज़ आ गई फिर। इन्हीं में से आपके एमसीक्यू रेडी होंगे, इन्हीं में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कोई फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 दफ़ा देख लें, 3 दफ़ा देख लें, आपको समझ आ जाएगी सारा कुछ। थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्डर में मसला है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन
आवाज़ जो है ना वो नहीं आ रही, मुझे पता चल रहा है। तो जब होता है तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्क्रीन में मैंने इसलिए, अगर किसी के पास है या उसको चाहिए तो मसला नहीं है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है। मॉडिफायर मैंने आपको बताया था वो लाजमी कीजिएगा। सिंगल वर्ड मॉडिफाइड, डैंगलिंग मॉडिफायर, ये मॉडिफायर की 3 टाइप्स हैं जो ये लाजमी कीजिएगा। फ्रैगमेंट्स कीजिएगा, फ्रैगमेंट्स को कैसे निकालते हैं। कोमा सप्लाइज को लाजमी कीजिएगा, कोमा सप्लाइज को कैसे निकालते हैं। वर्ब, वर्ब कैसे लगाते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब की पहचान होनी चाहिए आपको। एड वर्ब आपको पता है कि किसी भी जगह का किसी भी नाउन जो होता है वो किसी भी जगह या शख्स का नाम होता है। और वर्ब जो आपको पता होता है किसी भी काम का होना या पाया होया जाना या पाया जाना, वो वर्ब कहता है, एक्शन। ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की जगह पे लगता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। नाउन क्या होता है आपको बताया। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह लगता है। कि अच्छा, ली गोइंग टू स्कूल, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मतलब ही जो है वो इसका प्रोनाउन हो गया, यानी उसका नाम जो है वो अब कम करके शामिल कर लिया। ये स्कैन नोट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त नोट्स हैं। एक दफ़ा इस वीडियो को देख लें, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, मेहनत कर लें ताकि ये कवर हो जाए, क्लियर हो जाए। इंग्लिश 101 ये आपकी सप्ली ना आए, ये आपको टाइम रिटेलर है। टाइम रिटेलर, टाइम रिटेलर आर वर्ड यूज टू शो टाइम इन सीक्वेंस। मतलब टाइम रिटेलर क्या होता है कि ये मतलब टाइम को सीक्वेंस के तौर पर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें टाइम सीक्वेंस, टाइम वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे अर्लियर है, प्रोसीडिंग है, फॉर्म है, प्रीवियस है, ऑलरेडी है, प्रायर है, फर्स्ट है, सो फार है, बिफेयर है, फीमेल है, येट है, बिफोर है, दैट अप है, टू न्यू देन बिफोर है, देन इन द बिगिनिंग। हाउ मैनी काइंड ऑफ एनी ऐसे राइटिंग। ये आप देख लें सरसरी से जल्दी से जल्दी।
ये लास्ट तकरीबन 32-33 क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब करेक्ट वर्ड। कंटेंट, मैंने आपको कंटेंट बताया था ना, मैंने आपको हैंड आउट्स में भी, कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट इधर भी आ गया, लेकिन वही चीज़ें हैं बार बार। व्हाट आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक ऐसे। जनरल कंसेप्ट टू पार्टीज कलर एंड वाइस वर्सा। गैदर कंबाइन डिस्क्रिप्शन विद एनीवन रिलेटिव आइडियाज़ फ्राम पोटेंशियल कंसिडर वर्सल। व्हाट इज़ vehicle वर्ड्स। डिफाइन अफेक्टिव। देखिए फिर वही आ गया, अफेक्टिव सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस, सिंथेसिस। 36 आ गया। व्हाट आर द 5 एलिमेंट ऑफ ए वेल रिटन पैराग्राफ। ए टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, ए कंक्लूडिंग सेंटेंस, यूनिटी, कोहेरेंस। प्रिपेयर पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? देर आर 4 काइंड ऑफ वर्ड दैट आर 2 पार्ट ऑफ स्पीच कंबाइंड। इसको आपने खुद प्रिपेयर करना है, यूट्यूब से देखें। अगर मैं करूं तो फिर मुझे 10-12 स्टूडेंट्स यूट्यूब ये बता दें कमेंट्स के अंदर, मैं कर दूंगा। मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ ये हैंडआउट से रीड करें। टॉपिक सेंटेंस वगैरह, स्पोर्टिक सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आप हैंडआउट से रेडी करें। देखिए मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया है कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये तकरीबन 40-50 मिनट में, ये आप एक मरतबा सुन के आप इसकी 1 से 2 दिन तैयारी करें, इंशाल्लाह आप सब पास हो जाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ें जो मतलब मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, यही चीज़ें आप 3 से 4-5 माह लॉन्ग पीरियड इसको डिटेलली समझ के चलें तो आपके इंशाल्लाह फुल नंबर आ जाएंगे। आपके अच्छे नंबर 90% 4 CGPA आपका इसका सब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लें, सीख लें, समझ लें। ठीक है, वीडियोस में काफ़ी गलती हुई होगी कोई ना कोई। मैंने कोशिश किया कि आपको अपने नॉलेज के मतलब, इल्म के मतलब जितना भी आपको गाइड कर सकूँ, बता सकूँ, मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने एक बात याद रखी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई MCQs भी इसी के अंदर हैं, आपने ये याद कर लिए तो आपके MCQs भी कवर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, और आप अगर इस तरह कर लेंगे तो ये आपकी आने वाली लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आपको इंग्लिश समझने में, इंग्लिश सीखने में आपको आसानी हो जाएगी। और नेक्स्ट आपके जो सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश होगी 201 टेक्निकल इंग्लिश, वो इंशाल्लाह इसी मतलब चैनल पे उसका एक लेक्चर अपलोड होगा, जिसको आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। ये चैनल आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में दें अपना। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से आप करें, सपोर्ट करें। हालांकि मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने कहा, उनका कल पेपर है फर्स्ट टाइम, तो मैंने फिर भी वीडियो बनाने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश की कि मुकम्मल तौर पे उनको गाइड कर सकूं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया, बीच में थोड़ा सा रुका भी, लेकिन यह कि मैंने कोशिश की कि आपको सारा मुकम्मल समझा सकूं, सिखा सकूं। तो इंग्लिश 101 इंशाल्लाह इस तरह सारी ये सब्जेक्ट, सारी ये जो फ़ाइल है, ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अगर किसी को इंग्लिश 101 के हैंड नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, क्विज़ की फ़ाइल चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके नेक्स्ट पेपर कौन सा है, कब है। ठीक है, उसके मुताबिक आपको तैयारी कितनी है, ताकि हम इंशाल्लाह इस चैनल को, ये हमारा अपना चैनल है, ठीक है, तो इसमें हम वो करेंगे जो स्टूडेंट्स की नीड हो। बेशक वो एक स्टूडेंट है, 5 है, 10 है, एक एक करके कतरे कतरे से दरिया बनेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करवाएं, अपनी फैमिली से करवाएं। ठीक है, इसके अलावा आपके जो क्लास फेलोज हैं, आप उनको इधर लेके आएँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, हम इसमें लर्न करें, सीखें, समझें मिल के। ठीक है, तो जो मैंने इंग्लिश 101 का आपको बताना था, वो मैंने आपको डिटेलली गाइडली आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब आपने इसको अच्छे से समझना है, सीखना है। तो मैं इस वीडियो को एंड करने लगा हूँ। ठीक है, कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माज़रत। ठीक है, तो जो सीखा, जो समझा, वो जो पढ़ाया, जो किया, वो कल भी अल्लाह था, अल्लाह के लिए और उसके बंदों के लिए था, आज भी अल्लाह और उसके बंदों के लिए है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।